दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रूपरेखा, जो 3 नंबर में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। क्लास 12th हो या क्लास 10th, दोनों में ही 3 नंबर में रूपरेखा पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको किस तरह से रूपरेखा बनाना है, उसका सही तरीका आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूपरेखा किस तरह से आपको लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने कई प्रकार के कलरों का प्रयोग किया है। लगभग 3 कलर का प्रयोग यहाँ पर किया है, 3 से 4 कलर का प्रयोग हमने किया है। लेकिन साथियों आपको कलर का प्रयोग करना है या नहीं, जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे तब आपको वो कलर करना है या नहीं, अलग अलग कलर में आपको लिखना है या नहीं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे हम वन संरक्षण अथवा वनों का महत्व या वृक्षारोपण। साथियों इनमें से कुछ भी पूछा जाए, आपको क्या देखना है, वन देखना है या वृक्ष देखना है, और यही रूपरेखा आपको लिखना रहेगी। साथियों अच्छे से आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, रूपरेखा, और रूपरेखा को ऐसे अंडरलाइन करना है आपको। जिसके बाद में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्रस्तावना, जिसके बाद में वृक्ष से प्रत्यक्ष लाभ, जिसके बाद वृक्ष से अप्रत्यक्ष लाभ, चौथा पॉइंट रहेगा आपका वन कटाई से उत्पन्न समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उपसंहार। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ से यदि आप ऐसा ही लिखते हैं तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। दोस्तों बोर्ड परीक्षा में ये रूपरेखा पूछी जाती है। और दोस्तों आपको कोई सा भी कलर का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको यही कलर का प्रयोग करना है, ये कलर आपको यूज़ करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक हमने हिंदी के जितने भी वीडियो किए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को भी अच्छे से देखें, समझें। निबंध के वीडियो भी हैं और आवेदन पत्र हैं, सभी उसमें आपको मिलेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम विज्ञान का चमत्कार। साथियों फिर मैं बताना चाहूँगा आपको कि विज्ञान देखना है, आपको क्या देखना है, विज्ञान देखना है। यदि ऐसा आता है विज्ञान तो आपको यही रूपरेखा बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, रूपरेखा लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे उसको। उसके बाद लिखेंगे आप प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद कृषि के क्षेत्र में लिखेंगे, उसके बाद यातायात के क्षेत्र में, उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और उपसंहार। ये आपके पॉइंट रहेंगे 8। यदि ऐसा आप लिखते हैं तो यहाँ से फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे। साथियों मैं कम से कम आपको 6 रूपरेखा बताऊंगा, जिसमें से एक 100% आएगी, बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, पहले कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड परीक्षाओं में, साथ ही सभी क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखेंगे हम। अब बात करेंगे हम जल ही जीवन है। जल ही जीवन है कि रूपरेखा आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको वही क्या करना है, रूपरेखा लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है। साथियों आपको पता है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, प्रस्तावना आ रहा है, और लास्ट पॉइंट आपका उपसंहार आ रहा है सभी में। तो ये 2 पॉइंट तो आपके पक्के हैं, ये तो आपको याद करना ही नहीं, ये तो सभी में आना ही है, ये अनिवार्य होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रस्तावना रहता है, लास्ट पॉइंट आपका उपसंहार रहता है। दोस्तों उपसंहार को पहले नहीं लिखना है और प्रस्तावना को बाद में नहीं लिखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हमेशा प्रस्तावना आता है, लास्ट आपका उपसंहार आता है। जिसके बाद में जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल का अभाव और जल समस्या का समाधान। साथियों इन 4 पॉइंटों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। 5वें पॉइंट को आप 2 नंबर पर लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट को आप 5 नंबर पर लिख सकते हैं, तीसरे नंबर को आप 4 पर लिख सकते हैं। ऐसे बिल्कुल इनका परिवर्तन कर सकते हैं साथियों, लेकिन आपको प्रस्तावना और उपसंहार का विशेष ध्यान रखना है, इनको नहीं बदलना है, ये जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर जब निबंध आता है
निबंध आ जाता है तो किसी और विषय की आपको रूपरेखा लिखनी रहती है। निबंध आप पर्यावरण प्रदूषण का लिखेंगे तो फिर इसकी रूपरेखा आप कैसे बनाएंगे? देखिए, निबंध आए या रूपरेखा में पूछे, आपको रूपरेखा तो ऐसे ही बनाना है। निबंध में भी पहले क्या बनाना रहता है? रूपरेखा ही बनानी रहती है। निबंध में भी हम बनाते हैं, और अगर रूपरेखा ही पूछी जाती है तो भी हम रूपरेखा ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा लिखने के बाद वही पहला पॉइंट हमारा वही रहेगा, प्रस्तावना। लास्ट पॉइंट हमारा उपसंहार। प्रस्तावना, उपसंहार, 2 पॉइंट आपके कम हो जाते हैं। देखिए, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, प्रदूषण से उत्पन्न समस्या, प्रदूषण का समाधान, यह है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इनको हम पढ़ चुके हैं, निबंध के वीडियो में इन पॉइंटों को हम पढ़ चुके हैं। अब यदि आपको इनकी डिटेल चाहिए फुल के प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर निबंध पढ़ें। कौन सा? पर्यावरण प्रदूषण का निबंध पढ़े। उसमें आपको सारे ही पॉइंट विस्तृत रूप से बताए गए हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट निकालने में दिक्कत आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो उसको खोलें आप और पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली रूपरेखा की ओर। देखिए, ये है जीवन में खेलों का महत्व। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा ही जाता है कि जीवन में खेलों का महत्व की रूपरेखा लिखिए। बोर्ड परीक्षा में या तो निबंध पूछा जा सकता है या रूपरेखा पूछी जा सकती है। तो साथियों, आप क्या करेंगे? रूपरेखा, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद में पॉइंट आपके प्रस्तावना नंबर 1, जिसके बाद में दूसरा विकास का साधन, तीसरा खेलों से सामाजिकता की भावना का विकास। ठीक है, यहाँ पर आप का लिखेंगे, क्या लिखेंगे? का लिखेंगे। यहाँ पर छूट चुका है इस कारण से। तो खेलों से सामाजिकता की भावना का विकास, विद्यार्थी जीवन में खेल की आवश्यकता और मनोरंजन का साधन, और लास्ट में उपसंहार। फर्स्ट प्रस्तावना, लास्ट उपसंहार। इसको भूलना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, और एक ही कलर से आपको लिखना है। कलर मैंने बता दिया है, ये वाला कलर का प्रयोग आपको करना है। चलिए, अब हम जानेंगे भारतीय समाज में नारी का स्थान। भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी निबंध पूछा जाता है इसका, और कभी कभी रूपरेखा भी पूछी जाती है। दोस्तों, हमने जो भी रूपरेखा अभी तक की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये परीक्षा में पूछी ही जाती है। इसीलिए हमने आपको ये बताया है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड है, इनसे बाहर नहीं जाएगी। तो एक और है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये भी पूछी जाती है रूपरेखा। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? प्रस्तावना लिखेंगे, और लास्ट में उपसंहार लिखना है आपको, ये तो भूलना ही नहीं है। प्राचीन भारतीय नारी, मध्यकाल में नारी, और आधुनिक काल में नारी, और उपसंहार, लास्ट में उपसंहार। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना है रूपरेखा किस तरह से बनाई जाती है, उसका सही तरीका बताया आपको, कलर का बताया कि कौन से कलर का आपको प्रयोग करना है। तो आप विशेष ध्यान रखें किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखकर आना है। जिस तरह से हमने आपको बताया है, रूपरेखा को अंडरलाइन करना है और इस तरह से आपको पॉइंट लिखकर आना है। तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। साथ ही यदि आपने हमारे निबंध के वीडियो और आवेदन पत्र के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।